फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का जो MP बोर्ड का सैम्पल पेपर आया है मध्य प्रदेश द्वारा हिंदी विशिष्ट का, उसे जानने वाले हैं। आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा MP बोर्ड कक्षा 12वीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि कैसे पैटर्न आने वाला है, कितने नंबर के आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि MP बोर्ड ने 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न हटा दिए हैं, मतलब अब वो पेपर में नहीं आएंगे। ये आप एकदम लिख के रख लीजिए। जो हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे वो 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और मैं एक चीज़ से और आपको रूबरू करा दूं कि अब MP बोर्ड ऑब्जेक्टिव 5% बढ़ा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5% बढ़ा दिया है। यानी कहा जाए तो सीधा सीधा आपके अब 30% ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, चाहे कक्षा 12वीं का कह लीजिए, चाहे कक्षा 10वीं का। फिलहाल हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की बात करने जा रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए कक्षा 12वीं। तो मैं आपको पहले पूरा पैटर्न समझा दूँ। देखिए यहाँ आपको 3 घंटे का ही होगा प्रश्न। पूर्णांक हिंदी ही इसलिए 100 का ही होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वालों का 70 का होगा, आपको जैसा कि पता होगा, ठीक है। और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये देखिए। तो निर्देश भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। वही देखिए लिखा है, पहला नंबर कोई नहीं पढ़ते, दूसरे नंबर में लिखा है प्रश्न निम्नानुसार होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30% होंगे। 1 अंक का भी जिसमें शामिल होगा। विषय वस्तु पर 3 अंक के लिए आपको 75 से 100 शब्द लिखना होगा। 4 अंक के लिए 120 से 150 शब्द लगभग लिखना होगा, ठीक है। तो ये कुछ निर्देश हो गया। तो आप ऊपर का देख लिए होंगे हेडिंग। अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, ये है पहला प्रश्न। यहाँ पहले प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, बाकी पैटर्न यही होगा, ठीक है ना। आप बात समझिएगा, पैटर्न यही होगा। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले में हो सकता है कि वो बहुविकल्पी दे दे या मैच द कॉलम दे दे। वैसे मैच द कॉलम तो पहले में नहीं देता, लेकिन बहुविकल्पी ज़्यादातर दे देता है। तो इस प्रश्न में जो हमको दिया है वो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया है, ठीक है। तो देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। और पैटर्न लेकिन यही होगा, पैटर्न यही होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहले में हिंदी में निबंध का अभिभार वो किस युग में हुआ, ये है। फिर प्रताप नारायण मिश्र ने, फिर जयशंकर प्रसाद की कहानी, ये आलोचना क्षेत्र में, ये सब यही सब दिया है। तो पहले का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब अपने प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है प्रश्न क्रमांक 1 में। बस आपको उससे मतलब होना चाहिए कि आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। सीधा सीधा 30% बराबर 30 नंबर। 100 का 30% 30 नंबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ बहुविकल्पी हो, मैच द कॉलम हो, रिक्त स्थान हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, 30 नंबर आपको बस पाने हैं पूरे, और पूरे आप पा लीजिएगा, ठीक है। अब अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, आपको दिख रहा होगा, ये सत्य सत्य है। हो सकता है यहाँ सत्य सत्य की जगह कुछ और दे दे, यहाँ रिक्त स्थान दे दे बहुविकल्पी के बाद। तो वो कुछ भी हो सकता है, बस नंबरिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन पैटर्न यही होगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरे में जैसे सत्य सत्य दिया है, देखिए पहला है प्रसाद पंत निरालय और महादेवी वर्मा रहस्यवाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। ये सब यही सब है, आपको सत्य सत्य लिखना। फिर दूसरा राजनीति में क्षेत्र में जो सामान्य बाती काव्य है। प्रयोगवादी युग की कला विधि है। फिर आधुनिक हिंदी कविता, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, द्विवेदी युग का हिंदी साहित्य, यही सब दिया है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं PDF लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इनमें से बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और पैटर्न तो पूरा यही होगा, 100% लिख के रख लीजिए। अब अपने प्रश्न क्रमांक 3, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें बहुविकल्पी दिया है। बहुविकल्पी तो आएगा ही, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। बस नंबरिंग चेंज हो सकता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ बहुविकल्पी है। जैसे पहला है भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषताएं रही हैं। तो यहाँ 4 आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको देख के ये सब करना होगा, तो आप कर लीजिएगा। ये अभी 3 है, इसके और नीचे के 2 दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नीचे के 2 आपको दिख रहा होगा। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3, ये जो बहुविकल्पी था आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बहुविकल्पी, ये है आधा,
और आधा इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ सही जोड़ी आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए सही जोड़ी आया है। आपको इस वाले को इस वाले से मिलाना है कोई भी। ठीक है, जैसे पहला है संवदीय दीपदान गोदान, बड़े घर की बेटी, हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर, आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा, ये सब है। तो यही सब में आपको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, देखिएगा 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव अभी पूरे आपको समझ में आ जाएंगे, पैटर्न समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखते रहिएगा। ये अपना प्रश्न क्रमांक 4 हो गया है जो हमारा सही जोड़ी था। अब अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 ये है, आपको दिख रहा होगा ये एक वाक्य में आया है। एक वाक्य हमेशा 5वें नंबर में ही होगा ज़्यादातर, तो ये 5वें नंबर में है। जैसे है गजमुख का मुख कौन देखता है, दूसरा है चातक को घातक क्यों कहा गया, तीसरा भाड़ बनाने से क्या तात्पर्य है, ये आपको दिख रहा होगा। इन सब को आप चाहे तो देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। अब इसे इसके दा और ई में जाती ये है उसका आधा। ये देखिए 3 यहाँ है और 3 इसके यहाँ है आधे, आपको दिख रहा होगा ये इसके आधे यहाँ है प्रश्न क्रमांक 5 के, यानी एक वाक्य के उत्तर की 3 यहाँ है। केवट की जीविका एकमात्र आधार क्या था, गौतम कहाँ चले गए थे, भय किन किन रूपों में सामने आता है, ये सब दिया है। अब अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 हमारा ये है। ये देखिए यह आया रहा 3 प्रश्न, यानी 3 नंबर के प्रश्न हमारे यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। आपको पता होगा इसकी शब्द सीमा 75 से 100 शब्द की है। आपको मिनिमम 75 और मैक्सिमम 100 शब्द लिखना होगा इसके लिए। जैसे इसमें श्री राम वंदना में राम के नाम की क्या महिमा बताई गई है, और दूसरा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, ये उल सिद्ध करने, ये सब धरती में मानव वात्सल्य रस, एक उदाहरण लिखिए। तो ये 3 नंबर के हैं। इनमें से जैसे मैं आपको बताया रहा कि अब अथवा वाला भी सिस्टम कुछ हट गया। आप मेरे पिछली वीडियोज़ यदि देखे होंगे तो अब आपको 5 प्रश्न देगा, उनमें से कोई 3 करना हो। जैसे ये 5 है, इनमें से आप कोई 3 कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यदि वो 3 सही होते हैं। ठीक है, अब अथवा वाला सिस्टम लगभग खत्म हो गया है। तो अब अपने प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा ये भी 3 नंबर के प्रश्न थे। जैसे आपको पता होगा 3 नंबर का प्रश्न भी बहुत पूछा जाएगा हर इकाई से ही, जैसे इकाई बांटा गया है। तो इसमें ये देखिए एक और प्रश्न क्रमांक 7 में 3 नंबर का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। इनमें से भी आपको कोई 3 प्रश्न करने, 5 प्रश्न दिए होंगे। यहाँ भी आपको 4 दिख रहा होगा, एक उधर भी होगा, अभी मैं दिखा दूंगा। जैसे उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, दूध दूहने की समस्या को स्थायी समाधान किस प्रकार निकाला गया, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में 2 अंतर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ में 2 अंतर, इसको रख लीजिएगा। अब अपने इसके 5वें नंबर में चलते हैं। नहीं 4 ही था, 4 में से कोई 3, ये नहीं, हाँ 5 है। ये देखिए ये आपको 5वां दिख रहा होगा, ये अपना 5वां है। ठीक है, 5 में से कोई 3 करना रहा, कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब अपने प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें है अब अपने यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 4 नंबर, और इसकी शब्द सीमा आपको पता होगी 120 से 150 शब्द के लगभग। तो इनमें से कोई आप भी 4 यानी 3 प्रश्न कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको कोई 3 प्रश्न करना है तो आप कर लीजिएगा। अब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आराम से इसे पढ़ सकते हो। पैटर्न तो आपको मैं पूरा बता ही दे रहा हूँ। अब अपने प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। हमारा ये प्रश्न क्रमांक 9 था, ये भी 4 नंबर के प्रश्न लगभग आया है, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से ये देखिए 120 से 150 शब्द इसके लिए आपको लिखना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, और इसका आधा शायद उधर भी होगा, तो आधा भी दिखा देता हूँ। ये इसका आधा, ये देखिए ये 9वां का आधा है फ्रेंड्स, ये 9वां का आधा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपने प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आपको दिखता होगा, ये देखिए इसके लिए भी आपको 120 से 150 शब्द लिखने हैं। ये शायद व्याख्या आ गया है, पहला दूसरा आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसके आधे का उधर दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ आपको पूरा 5वां तक लिख रहा होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 रेखा चित्र संस्मरण में अंतर
ये देखिए रेखा चित्र संस्मरण में अंतर आ रहा है, आप इसे तो जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10 हो गया, जिसके लिए 120 से 150 शब्द लिखना रहा। अब अपने प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में हमारा आया रहा, इसमें भी वही 120 से 150 शब्द 4 नंबर के लिए आपको लिखने होंगे। 1 नंबर इसका यहाँ दिख रहा होगा और आधा यहाँ है। पहला ये देखिए इसका यहाँ है, देखिए मार्क करके दिखा देता हूँ। पहला इसका यहाँ है और दूसरा और तीसरा ये यहाँ, दूसरा तीसरा और उसके प्रश्न यहाँ है। गद्यांश उद्यांश भी आ गया है जिसका आपको उत्तर देना है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में अब और इसका चौथा पांचवा भी है 11 का, ये देखिए चौथा पांचवा भी है। और इसी में ही आपको छठवें में निबंध देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ निबंध देखने को मिलेगा जिसमें से आपको स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता, भारतीय समाज में नारी का स्थान, भ्रष्टाचार, कोरोना, इनमें से किसी एक पर आपको 120 से 150 शब्द का कम से कम एक अच्छा निबंध लिखना सटीक। आपको शब्द सीमा कम कर दी गई है, पहले 250 का करना पड़ता है, अब 150 शब्द कर, तो मन लगा के करिएगा, कम शब्दों में लिखिएगा पर अच्छा लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी का सैम्पल पेपर। पूरा पैटर्न ऐसा ही आएगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 70 नंबर का आपका लिखने वाला होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसा पैटर्न समझ पाएँ और ब्लूप्रिंट समझ के पढ़ पाएँ अच्छे से।